चलो हम लोग आज पढ़ते हैं पास्ट सिंपल पास्ट हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज पढ़ेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में सबसे आसान टेंस है, याद रखना। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान टेंस है। हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। जितना भी कंटिन्यूअस होता है सारा कंटिन्यूअस एक ही तरह का होता है। पास्ट कंटिन्यूअस, हर कंटिन्यूअस का, हर टेंस का क्या बताते हैं जी, सबका अपना अपना पहचान होता है। तो इसका पहचान भी होगा, तो इसका पहचान क्या होगा, तो देखो इसका भी पहचान होगा। क्या होगा, तो किसी भी वर्ब के अंत में अगर रहा था, अगर रहे थे और अगर रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी, दुनिया के किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर लग गया तो समझ जाना कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान यही है। इसमें ये करना है कि ये वाला जो वर्ड हम लोग यहाँ पे लिखे, इस वर्ड को आपको चेंज कर देना है वॉज या वर पर, और इसके बाद जो वर्ब रहेगा वो वर्ब को लाकर हम लोग इस जगह इसको किस में बदल देंगे जी, V4 में। यानी वर्ब जो मेन वर्ब रहेगा हम उसको V4 में चेंज कर देंगे, और रहा था, रहे थे, रही थी का हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, वॉज या वर। तो ये आपका हो गया लास्ट वर्ड, और इसके बाद ऐसे करके हम लोग पीछे घूमते चलेंगे ना। लास्ट से हमको फर्स्ट की तरफ आना है, तो इसको हटा रहे हैं। अब जैसे ना इसका कॉन्सेप्ट भी देखो, कॉन्सेप्ट क्या सीखे हम लोग, तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए फर्स्ट एंड हम लोग लास्ट वाली रूल चलेंगे। और जैसे यहाँ फर्स्ट का मतलब क्या सीखे जी, यहाँ फर्स्ट का मतलब हम लोग सीख रहे हैं सब्जेक्ट। यहाँ फर्स्ट का मतलब सीखे हैं सब्जेक्ट, कोई भी जगह फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट, एंड यहाँ लास्ट का मतलब वॉज या वर, वॉज या वर। इसके बाद जो भी शेष बचेगा उसको बनाने के लिए हमें पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाना है। अब एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेंटेंस बनाकर हम लोग देखते हैं। अब सेंटेंस क्या है, जैसे आप किसी को कहे कि वह गांव की परंपरा के आधार पर, गांव की परंपरा के आधार पर जीवन की वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता को समझ रही थी। सेंटेंस कितना बड़ा हो जाए, आपको डरना नहीं है सेंटेंस से। सेंटेंस से कभी भयभीत नहीं होना है। सेंटेंस में हम क्या बताए जी, फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट बोले तो सब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट का मतलब था, थे, थी। तो हम यहाँ सब्जेक्ट वह का क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ इसको हटा देते हैं। अब यहाँ हम लोग सब्जेक्ट क्या लिखेंगे जी, फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट। तो यहाँ अगर हम सब्जेक्ट को ले लें तो वह यहाँ है वह, तो वह का लिखेंगे सी के बाद था, थे, थी, लास्ट वर्ड है, इसको हम लाकर यहाँ डाल देंगे। तो सी के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, वह, थी। दो चीज हमारा खत्म, शेष चीज बनाने के लिए पीछे से घूम जाना है। एक चीज याद रखियो जी, किसी भी वर्ब के अंत में अगर हिंदी में रहा, रहे, रही दिख जाए, जिस वर्ब में रहा, रहे, रही लगा हुआ हो उस वर्ब में आपको सिर्फ ING लगा देना है। हम जैसे ही किसी वर्ब में रहा, रहे, रही लगा रहेगा, रहा, रहे, रही दिख जाएगा कि हम इसके साथ इसका जो भी वर्ड होगा वर्ब, जैसे मान लो कोई कहा कि जा रही, तो जाना का गो, इसमें रही लग गया तो गो में ING लगा के गोइंग कर लेंगे। कोई कहा कि हंस रहा, तो हंस रहा में हंसना का लाफ होता है, तो लाफ में हम ING लगा देंगे। तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस बनता जाएगा।
इसका बस इसी वर्ड में चेंज करो। हम क्या करें कि सबको हम लोगों को वर्ड में चेंज कर देना है। तो सी वॉज वह थी खत्म। अब यहाँ है समझ रही, समझना का आप जानते हैं अंडरस्टैंड, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, अंडरस्टैंडिंग समझ रही भी खत्म। आगे बढ़ गए को का हम लोग इंग्लिश सीखे हैं द, इसके बगल में है वास्तविकता, तो वास्तविकता का जो इंग्लिश वर्ड होगा रियलिटी होता है, ये डाल दिए, ये भी खत्म। आगे बढ़े तो की दिखा, की का हर जगह हम ऑफ लगाएंगे, की भी खत्म। अब बचा है जीवन, तो इसका लिखेंगे लाइफ, ये भी हमारा खत्म। अब देखो यहाँ पर मिल गया, पर का हम क्या सीखे जी ऑन द, पर भी खत्म। इसके बगल में आधार है, आधार का बेस होता है, आधार भी खत्म। के का फिर क्या सीखे जी ऑफ, तो यहाँ ऑफ लगा देंगे। अब यहाँ परंपरा है, तो परंपरा का क्या सीखे हैं ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशन भी खत्म। इसके बगल में की है जी, तो लगा देंगे ऑफ। फिर आपका बच गया है गांव, तो लिखेंगे विलेज। तो आपका पूरा सेंटेंस देखो कितना आराम से बन रहा है। आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं, रहा रहे रही का अंग्रेजी आप आईएनजी जान रहे हैं। जिस वर्ड में भी, जिस वर्ब में भी रहा रहे रही लग जाए, उसमें हम आईएनजी को डाल देंगे, हमको उसको रटने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट पीछे से घूम जाएंगे। तो आपका सेंटेंस बनता है सी वॉज अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑन द बेस ऑफ ट्रेडिशन ऑफ विलेज। तुम्हारा सेंटेंस बन गया। चलो दूसरा इसी टेंस में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसी टेंस में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को हम लोग क्या और प्लस नहीं समझते हैं। क्या और नहीं लग गया तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं। इसमें जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या और नहीं लग जाएगा, तो ऐसा सेंटेंस में हमको चलाना है लास्ट एंड फर्स्ट वाली कॉन्सेप्ट। तो बताओ जी लास्ट का मतलब क्या सीखे हम लोग? जी सर लास्ट का मतलब हम लोग सीखे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या सीखे हैं वॉज या वर, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेना है। एंड इसके बाद हम लोग फर्स्ट का मतलब क्या सीखे जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेंगे। शेष चीज बनाने के लिए हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, हमारा सेंटेंस अपने आप बनता जाएगा। अब देखो इस पर एक सेंटेंस ले रहे हैं, अगर आप इसी का वैल्यू बैठा दीजिएगा तो आपका सेंटेंस में ऑटोमेटिक इसी का वैल्यू को बैठा दो, प्लस से जोड़ते जाओ, स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे वैल्यू क्या बैठा रहे देखो, पहले आ गया आपका वॉज या वर, किसके अनुसार जी सब्जेक्ट के अनुसार। कोई भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हर एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार से यूज होता है। अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी होगा प्लूरल। हम भाई अगर 4 हैं तो भाभियां भी 4 होगी, भाई अगर 1 हैं तो भाभी भी 1 ही होगी, है ना। अगर हम सिंगुलर में है तो सिंगुलर, प्लूरल में होगा तो प्लूरल। जी सर कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। अरे गधा ज्यादा कब हो जाता है, विपत्ति में उसको रेयर मान लो, तो पढ़ाई में भी तो रेयर ऑप्शन आपका एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शनल कभी कभी होता है, लगता है प्लूरल, सब्जेक्ट दिखता है प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लग जाता है सिंगुलर, आएगा वो रूल भी आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सेप्शन में हम तुमको भी रखते हैं, तुम 5-6 को कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वॉज या वर सब्जेक्ट, नहीं का अगर दिख जाए तो नोट लगाएंगे, नहीं नहीं दिखे तो नोट नहीं लगाएंगे। यहाँ देखो दोनों चिन्ह दे देते हैं हम नोट पर, नोट हो भी सकता है नोट नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में नोट आइबे करेगा। अगर नहीं है तो नोट लगाओ, नहीं नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। इसमें कौन बड़ी सी बात है, तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट लगेगा, अगर नकारात्मक नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। इसके बाद हम नहीं जानते हैं कुछ, आप भूल गए, चलिए सर इतना तो जानते हैं कि पीछे से आगे घूम जाएंगे, हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। चलो इसको देख लो, सेंटेंस लेते हैं एक सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पर एक सेंटेंस। क्या आप लोग देश की
देश की ताकत को समझने के लिए देश की सेनाओं पर विश्वास करने के लिए देश में भ्रमण नहीं कर रहे थे। सेंटेंस बढ़ा दे दिए। डर लगता है सर, डरना नहीं है जी। सेंटेंस बढ़ा दे दिए, डर लगता है सर, डरना नहीं है। बड़ा सेंटेंस को बनाने के लिए बड़ा वाला सोच चाहिए, है ना। डर हटा देते हैं। क्या का अलग से कोई अंग्रेजी नहीं होता है, सिर्फ ये हाथी के दांत की तरह दिखाने के लिए होता है। अगर सेंटेंस में क्या दिखे तो हम क्या कहे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लास्ट का जो वर्ड होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आपको लास्ट वर्ड का आपको सबसे पहले ला करके फर्स्ट में डाल देना है। तो देखो जरा लास्ट वर्ड आपका क्या है जी, थे का अंग्रेजी जैसे ही हम पहले देंगे कि ऑटोमेटिक क्या भी खत्म और थे का भी इंग्लिश खत्म, दोनों आपका खत्म। अब इसके लिए सिर्फ ये चीज हम आपको कहते हैं कि आप जो भी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल दो होता है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखते हुए आप सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वर हो जाएगा थे का, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। तो यहाँ देखिए जी, ये भी खत्म और आपका फर्स्ट सब्जेक्ट भी खत्म। ये तो ऑटोमेटिक खत्म किया। अब आपको पीछे से घूम जाना है। क्या नहीं लगा हुआ है तो हम कहे कि नहीं रहने से सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट लगा देना है। अब आप पीछे से घूमेंगे तो भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण कर रहे, तो भ्रमण करना का विजिट होता है, इसी में हम आईएनजी लगा देंगे तो विजिटिंग हो जाएगा। भ्रमण कर रहे थे ये भी आपका खत्म, ये बन गया। मैं का आपको हम सिखा चुके हैं, हर जगह इन द होता है, ये भी खत्म। देश का आप जान रहे हैं कंट्री होता है, तो यहाँ कंट्री लगा देंगे, देश भी खत्म। इसके बाद के लिए का हम लोग 2 और 4 पढ़े हैं। अगर यहाँ 2 देंगे तो बिलीव हो जाएगा, BELIEVE बिलीव। लेकिन ध्यान रखना है कि बिलीव वर्ड का अपना फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है इन। बिलीव अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन लेगा। इसके साथ हिंदी में चाहे मैं रहे, चाहे पर रहे, चाहे कुछ भी लगा रहे, हिंदी के इस अर्थ से बिलीव को कोई लेना देना नहीं है। बिलीव जब भी आगे बढ़ेगा तो यहाँ ये इन लेगा। तो कंट्री टू बिलीव इन ले लिए, पर खत्म। अब यहाँ है सेनाओं, तो सेनाओं का क्या लिखेंगे, सोल्जर्स। हाँ सोल्जर्स, सेनाओं हो गया खत्म। इसके बगल में की है, की का हर जगह होता है ऑफ। इसके बगल में फिर देश है तो लिखेंगे द कंट्री। यहाँ द इसीलिए लगा, पिछले क्लास में हम आपको एक रूल बना के दिए थे कि किसी चीज का देश का नाम ना लिए बिना भी देश पता चल जाए। अगर नाम ना लिए बिना किसी चीज का नाम पता चल जाए तो वह खास होता है और उसके पहले आर्टिकल द लगता है। यहाँ देश कहने से हम अपना ही देश भारत समझेंगे, इसीलिए देश कहने से भारत पता चलता है नाम का, इसीलिए ऑफ द कंट्री होगा, खत्म। के लिए का 2 सीखे हैं। इसके बगल में है फाउल। चलिए यहाँ थे हम लोग। देखो अब हम भी अगर देखने में मिस कर जाएंगे तो हमारा भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऑफ द कंट्री, और आगे बढ़ेंगे जब यहाँ तक बना लिए तो के लिए यहाँ पे हैं, के लिए का 2। फिर समझना है, समझना का अंडरस्टैंड होता है, समझना का अंडरस्टैंड, ये भी आपका खत्म। अब यहाँ देखो को है, को का हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर लिख देते हैं, इसी का पार्ट है ये। द हो जाएगा तो आपका को भी यहाँ पे खत्म। और इसके बगल में देखो ताकत है, ताकत का पावर या स्ट्रेंथ होता है, पावर भी आपका खत्म। इसके बगल में की है, की का ऑफ लिखेंगे। फिर है देश, तो फिर यहाँ लिखेंगे द कंट्री और आपका सेंटेंस बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पूरा सेंटेंस बन गया। वर यू नॉट
विजिटिंग इन द कंट्री टू बिलीव इन सोल्जर्स ऑफ द कंट्री, और फिर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द कंट्री। तो ये आपका था इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम लोग चलेंगे WH क्वेश्चन पर, टर्म प्लस नेगेटिव पर। इसको हम टर्म भी कहते हैं, टर्म प्लस नेगेटिव, या इसी का नाम हम लोग फिर ये भी रटे हैं, ये भी जानते हैं WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, जो भी नाम से आप जानिए। तो इसमें हम लोग रूल क्या पढ़े जी, कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग क्या पढ़े, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीधा पढ़े हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमको WH क्वेश्चन दिख जाता है तो हम इसको खींचकर सबसे पहले ले आएंगे। WH को हम सबसे पहले लेंगे, आने की हम टर्म का इंग्लिश वर्ड सबसे पहले लेंगे, और इसके बाद तब हम लेंगे किसको जी, लास्ट एंड फर्स्ट को, लास्ट एंड फर्स्ट को। अब यहाँ आप इसी से अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसी से हम लोग का अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें, इसी का वैल्यू को बैठा देंगे, टर्म के जगह पर टर्म हो जाएगा, टर्म के जगह पर टर्म हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब का मतलब हम लोग सीखे हैं वॉज या वर। इसके बाद फिर हम लोग सीखे हैं प्लस, तब लास्ट में फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब सीखे हम लोग सब्जेक्ट, और इसके बाद हमको नहीं मालूम डॉट डॉट डॉट, पीछे से आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे, हमारा सेंटेंस बनते जाएगा। तीन चीज को सेट कर लेना है, टर्म को, अने 1 नंबर में टर्म होगा, 2 नंबर में आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और 3 नंबर में आपको लेना है सब्जेक्ट, और इसके बाद हमको पीछे से घूमते जाना है, हमारा सेंटेंस अपने आप बनता चला जाएगा। एक सेंटेंस, वे लोग महिलाओं की परंपरा पर आधारित, महिलाओं की परंपरा पर आधारित एक कार्य में सफल नहीं, यहीं पे कर लेते हैं एगो टर्म, कैसे नहीं हो रहे थे। सेंटेंस से कभी मत डरना जी, सेंटेंस बड़ा हो गया सर, ये सब मत बोलिएगा कि इस सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया कैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस में हम आपको सीधा बतलाए हैं कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिखता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही टच करेंगे। देखिए यहाँ आपको कैसे दिख रहा है, ये आपको क्या बोले जी, 1 नंबर में आएगा। आप जैसे ही टर्म को 1 नंबर में किए कि आपको बताए कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग 2 नंबर में ले आएंगे, जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग 2 नंबर में ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को 2 नंबर में लेना है। और जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब को 2 नंबर में लेंगे कि अब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक 3 नंबर में। तो कैसे का सबसे पहले हम लोग हाउ लिखेंगे, टर्म के तुरंत बाद ये 2 नंबर, था थे थी का वॉज या वर, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट दे है तो दे का मतलब वे लोग एक से अधिक लोग है, इसीलिए ये प्लूरल है, इसीलिए वर लगेगा। तो देखिए ये भी बन गया, ये भी बन गया, और आपका टर्म भी बन गया। 3 चीज आप ले लिए, और इसके तुरंत बाद नहीं का अंग्रेजी अगर आपको नहीं दिखे तो इसका वर्ड आपको हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है, यही इसका स्थान है। अब ये देखो हो रहे किस वर्ड के साथ लगा है, तो सफल हो रहे, तो सफल होना का सक्सीड होता है, SUCCED, इसी पर आप ING लगा दिए, सक्सीडिंग, रही का अंग्रेजी हो गया, सक्सीडिंग हो गया, सफल हो रहे, यहां तक वर से थे खत्म, ये भी आपका बन गया। मैं का आप जान रहे हैं इन होता है, और हम आपको बता चुके हैं कि मैं वाले पार्ट में अगर शब्द एक लगा हुआ रहे तो इन ए या इन एन लगाएंगे, तब हम इन द नहीं लगाएंगे, तो इन ए होगा। देखो यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो मैं और एक का एक साथ हम इन ए लिए, कार्य है
कार्य का इंग्लिश आप जान रहे हैं वर्क होता है, पूरा पार्ट बन गया। अब यहाँ पे है क्या है, पर आधारित, इसका इंग्लिश वर्ड बेस्ड ऑन होता है। पहले आधारित है तो हम बेस्ड लिए, पर है फिर ऑन लेंगे, परंपरा, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, की का फिर क्या लिखेंगे, ऑफ, इसके बगल में महिलाओं है तो वुमेन हो गया, WOMEN, वुमेन, पूरा सेंटेंस बन गया। However, they not succeeding in a work based on the tradition of women। नहीं, ओमेन नहीं होता है, ओमेन ऐसे लिखेंगे, फिर ओमेन है आदमी, तो ये उस प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाएगा, गलत प्रोनाउंसिएशन है। वुमेन पढ़ेंगे हम लोग, इसको वुमेन पढ़ते हैं, तो उच्चारण थोड़ा ठीक से करना है। कुछ उच्चारण हम आपको पहले ही बतलाए हैं। ये टेंस आपका यहीं पे खत्म हो रहा है।